देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल अपने सारे मुद्दों को छिपाने के लिए और इस तरह की मनगढ़ंत ड्रामेबाजी टीवी पे आने के लिए करते हैं। 31 स्कूल दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के बंद हो चुके हैं। अब ये क्या विकास दिखाएंगे? वहाँ जाकर के ये दिखाना चाहेंगे कि मैं 31 स्कूल बंद करके आपके यहाँ आया हूँ। दिल्ली मॉडल से क्यों डरते हो? डरते हो, डरते हो। केजरीवाल की यात्रा पर रोक लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और मोदीगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल से क्यों डरते हो? डरते हो, डरते हो। केजरीवाल साहब ने आज एक और नौटंकी की कि मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ। क्या बताएंगे केजरीवाल साहब सिंगापुर में जाकर कि मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई विभाग भी नहीं है, मैंने आज तक दिल्ली की किसी भी समस्या के लिए अधिकारियों के साथ कोई बैठक भी नहीं की है, उल्टा भ्रष्टाचार मंत्रियों से करवाता हूं और उन्हें जेल चले जाते हैं और मैं ईमानदार बना देता हूं। ये बताएंगे जाकर? ईमानदार राजनीति कर रहे हैं, जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है, बिजली का आज तक ऑडिट नहीं कराया, कंपनी के बिजली कंपनी वालों को जेल भेजना था, अपने भ्रष्टाचार कर रहे थे, एक भी कॉलेज दिल्ली में 8 साल में नहीं खुलवाया। बारे केजरीवाल, ये नौटंकी कब तक करोगे आप कि मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ? आज हर एक भारतवासी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल जी को विश्व पटल पे बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आएं और आप बात रखें कि किस तरह से आपने विकास का मॉडल तैयार किया, किस तरह से आपने दिल्ली को बदला है। और केंद्र सरकार इतनी छोटे स्तर की राजनीति कर रही है कि वो सिंगापुर में जाकर बात ना रख पाए, इसके लिए उनको कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। उनको अभी तक अनुमति नहीं दी गई। 1.5 से 2 महीने हो गए मुख्यमंत्री जी के ने अनुमति मांगी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के अंदर कोई छोटी राजनीति हुई होगी। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ल्ड स्मार्ट सम्मेलन में सिंगापुर के लिए आमंत्रित किया गया था और ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि केंद्र सरकार द्वारा सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं दी गई है और ऐसे में इस मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज सदन में भी संजय सिंह की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही का काम कर रही है केंद्र सरकार। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जिला प्रवक्ता अजय प्रताप सिंह मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। पहला सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी जाना चाहते हैं सम्मेलन में, लेकिन उनका आरोप है कि केंद्र सरकार उनको जाने की अनुमति नहीं दे रही। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब तो जो आज मैंने देखा है कि केजरीवाल जी ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो ये ऊंचे लेवल की बात। सबसे पहले तो ये एक मेयर लेवल का कार्यक्रम है और मेयर लेवल के कार्यक्रम के अंदर केजरीवाल जी को इतनी उत्सुकता क्यों है वहाँ जाने के लिए? दूसरी बात, आपने दिल्ली का विकास दिखाने जा रहे हैं, आप अपने दिल्ली के स्कूलों को, आपने दिल्ली में जो स्कूल बनाए हैं उन्हें दिखाने के लिए आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने आज तक अपने दिल्ली वालों को ही नहीं बताया कि आपने कितने स्कूल बनाए। पहले आप दिल्ली वालों को बता दीजिए, हमें बता दीजिए। हम पूछते हैं कि एक भी स्कूल बनाया हो और एक स्कूल का नाम बता दें आप। दिल्ली में स्कूल तो एक बना नहीं पाए, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है 31 स्कूल, मेरे पास लिस्ट रखी हुई है, 31 स्कूल दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के बंद हो चुके हैं।
अब ये क्या विकास दिखाएंगे? वहाँ जाकर के ये दिखाना चाहेंगे कि मैं 31 स्कूल बंद करके आपके यहाँ आया हूँ। दूसरी चीज़, अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी किस लिए रोकेगी इनको? और मैं कहता हूँ कि आज केजरीवाल जी ने पत्र लिखा है, और देखिए शाम तक, और नहीं तो कल सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान आ जाएगा कि हमें कोई लेना देना है नहीं, क्यों रोकेंगे इनको? क्या कहेंगे, इंतजार नहीं कर पाते मुख्यमंत्री जी, उतावले ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? केवल और केवल प्रचार करने के लिए, टीवी पर आने के लिए, अपना, उस वजह से ये कुछ न कुछ ड्रामेबाजी करते हैं, और कुछ भी नहीं है इनके पास में। मैं कहना चाहूँगा, सीए जी करीब पिछले कई वर्षों से इनसे अकाउंट ऑडिट मांग रही है। अब मेरे को लग रहा है पिछले 8 सालों का एक भी अकाउंट ऑडिट इन्होंने सीए जी को नहीं दिया है। सीए जी ने हाई कोर्ट में ये बोला है। और इनका सिस्टम सोचिए आप कि आप क्या करना चाह रहे हो। या तो पूरा बहुत बड़ा घोटाला है, गांव में कहावत हमारे में कहते हैं कि या तो दाल काली है या दाल में कुछ काला है। तो लेकिन मेरे को तो दाल में काला नहीं लगता, पूरी दाल काली लग रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार यानी एलजी की तरफ से अभी तक कोई भी रोक के चीजें नहीं आई, उन्होंने नहीं अनुमति, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल जी तो सामने आकर कह रहे हैं, आज सदन में भी संजय सिंह ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही का काम कर रही है केंद्र सरकार, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं यही कहूँगा, केजरीवाल जी ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र को लिखने के एक दिन तो इंतजार करते, उसके बाद टीवी पे आके अपना जवाब देते हैं कि जी हमें जवाब नहीं मिला है। अब आज उन्होंने पत्र लिखा और उसी समय टीवी पे आ गए जी कि मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो ये तो केवल और केवल ड्रामेबाजी है। टीवी पे आने का एक मकसद है और कुछ भी नहीं। आप आज लेटर लिख रहे हैं, मैं किसी से जवाब मांग रहा हूँ, आज मैं लेटर लिखूंगा तो कल तक का तो इंतजार करूंगा ना कि हाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि असली बनाम नकली की लड़ाई है, केजरीवाल मॉडल असली है, मोदी मॉडल नकली है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं भेज रही केंद्र सरकार, ऐसे भी आरोप। मैंने मैडम जैसे अभी बताया हाँ। कि स्कूलों का प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, जा रहे हैं हम। जो व्यक्ति 31 स्कूल बंद कर चुका है वो अपना क्या प्रचार करने वहां जाएगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री दे दी, 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी की सुविधाएं हो गई, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती थी, बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया, इतने काम करा है, स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया है। रोज ढोल पीटते नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल। मैडम मैं बस इस पे भी यही बात कहूंगा कि पानी फ्री है, पानी फ्री आप घरों में चेक कीजिए। हमने पूरा खुलासा किया है, नलकों में काला पानी, सड़ा हुआ नाले का पानी आ रहा है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पानी फ्री है। बरसात का जो पानी हो रहा है वो रोडों पे भरा मिल जाएगा आपको। केजरीवाल जी ने 15 दिन 20 दिन पहले ही पूरी दिल्ली में प्रचार किया था कि अब की बार दिल्ली में कहीं जलभराव नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, करोड़ों रुपए उनका प्रचार में चला गया। लेकिन अभी एक दिन बारिश हुई 1 घंटे की और पूरी दिल्ली डूबने के कगार पे आ गई थी। तो ये केजरीवाल जी का मॉडल है। विकास मॉडल केजरीवाल का यही है कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनके बस का कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए पूंजीपतियों यानी बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका जो कर्जा है वो लगातार माफ करती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्या कारण है जो केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों का जो कर्जा है वो माफ कर रही है? यही कारण है कि देश में बदहाली हो चुकी है, महंगाई इतनी तेज बढ़ रही है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं संजय सिंह की तरफ से। संजय जी तो कुछ भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति, मैं फिर वो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति जिसको एकदम से जनता ने इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया, उस व्यक्ति को आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने बताया है कि अडानी ने 72,000 करोड़ का जो कर्जा है अडानी का माफ किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि ये कर्जा, मेरे को लग रहा है नहीं किसी को अगर जानकारी हो कि कर्जा कंपनियां जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका पहले भी माफ हुआ है। ऐसी बात नहीं है फर्स्ट टाइम मोदी जी ने कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ देश के हित में, देश की जनता के हित में इतने कार्य किए जा रहे हैं, उसको कोई नहीं देखता। किसानों का कर्जा माफ किया, आदरणीय मोदी जी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार की किस्तें साल में 3 बार भेज रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जनता के हितों के लिए पैसा जा रहा है। अब एक व्यक्ति को आपने माफ कर दिया या छूट दे दी, उसको पकड़ना मेरे लेकिन ये छोटा अमाउंट तो नहीं है सर, 72,000 करोड़ अमाउंट। मैडम मैं वही कह रहा हूँ, 72,000 करोड़ एक आपने बोल दिया 72,000 करोड़ है। और मैं कह रहा हूँ मेरे को लग रहा है 20 लाख करोड़ का अभी जो मोदी जी ने वैक्सीनेशन और उसके लिए पैकेज दिया, जनता के हितों के लिए दिया,
जनता को वैक्सीन लग रही है, राशन फ्री मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये राशन तो सर पहले भी मुफ्त मिलता था। 2-2 बार मिल रहा है, इस बार 2-2 बार मिल रहा है। पहले एक बार मिलता था। तो एक बार तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिल रहा है। मैडम मैं वही कह रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई राशन नहीं मिलता है, राशन आता है केंद्र सरकार की ओर से। और दो राशन है ना, एक पीएम राशन, एक सीएम राशन। मैं वही कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की ओर से राशन मिलता है और वो राज्य सरकार को आता है, राज्य सरकार उसका वितरण करती है। उसके हाथों में केवल वितरण करने का कार्य होता है। आज तक मोदी जी ने कोई प्रचार नहीं किया, मोदी जी ने कभी बैनर नहीं लगाया, राशन की दुकान पे कहीं मोदी जी का बैनर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन केजरीवाल जी पूरा प्रचार करते हैं, प्रचार के अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं है, केवल और केवल प्रचार मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं कह सकता मैं। क्या लगता है कल परसों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुमति दे देंगे आपकी तरफ से? मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज इन्होंने सवाल किया है और कल तक ही इनका जवाब मिल जाएगा और इनके पास उस पर फिर बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अजय प्रताप सिंह। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।